नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बहुत ही बेहतर और बहुत ही लाजवाब सवाल बताने वाले हैं। सवाल नंबर 15 है, अवकलन के अनुप्रयोग विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 15। इसके पहले का हम 14 नंबर सवाल करवा चुके हैं और उसके पहले का 13 नंबर सवाल नहीं करवाए हैं। इस नाते नहीं करवाए हैं कि उसके जैसा 2-3 सवाल इसी प्रश्नावली में भी करवाया गया है शुरुआत में। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर 13 नंबर खुद करिएगा। 14 करवाया गया है, 15 की बारी है और आप देखिए आपको समझ में आए, यही मेरा प्रयास है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कापी कलम लेके रेडी हो जाइए और देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंब वृत्ति शंकु की ऊंचाई इतना है। भैया पहले गोला बनाओ, बन गया। इसके अंदर एक तुम शंकु बना लो। ठीक है, चलिए हम शंकु बना दिए। इसके अंदर हमने इसके अंदर एक शंकु बना दिया। शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए और गोले का केंद्र यहाँ है। तो गोले आर त्रिज्या के गोले यानी गोले की त्रिज्या आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर है भाई। ये भी क्या है, स्मॉल आर है और शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है। नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड यहाँ पर डी। ठीक है, और ये है ओ। ए से ओ तक आर है, ओ से डी तक नहीं पता है तो पता करेंगे, और डी से बी तक बड़ा वाला आर है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ओ से डी तक की दूरी निकालेंगे। निकलेगा कैसे, त्रिकोणमिति जिंदाबाद। बी डी ओ, त्रिभुज बी डी ओ में ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ, अगर इस कोण का लेंगे हम तो ये हुआ लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो ऐसा कुछ लीजिए आप कि ये और ये दोनों भुजा आपस में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, आर इसमें आ जाए। तो यहाँ के लिए आप थीटा मान लीजिए कोण। ठीक है, तो ओ डी अपान आर यानी आधार बटे कर्ण बराबर कास थीटा। ओ डी अपान आर बराबर कास थीटा। ओ डी बराबर आर कास थीटा हो जाएगा। ओ डी बराबर आर कास थीटा। अच्छा, एक चीज़ और, इसकी त्रिज्या बी डी तो कैपिटल आर है ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो कैपिटल आर को कैपिटल आर हम रहने देते हैं। ऊंचाई और त्रिज्या की ज़रूरत होती है शंकु में। शंकु में ऊंचाई की ज़रूरत और त्रिज्या की ज़रूरत होती है आयतन निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, हम पूरी ऊंचाई AD को क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण ऊंचाई AD बराबर हमारा होगा ये छोटा वाला r AO प्लस OD। AO प्लस OD, AO की दूरी r लिखा गया है और OD की दूरी यहाँ देखिए r कास थीटा है, r कास थीटा। ठीक है, इसको चाहें तो r कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा लिख दीजिए। फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशन फिगर के नीचे लिखना ज़्यादा उचित होता है। तो ये फिगर है, इसी के अंदर का ये रिलेटेड एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। ये उच्चिष्ट निम्निष्ट का अवकलन का हिस्सा नहीं है, ये तो आपका त्रिकोणमिति भाई, लंब कर्ण आधार वाला। ठीक है, तो मुझे मिल गया AD मिल गया और BD मिल गया यानी त्रिज्या। तो काम करेंगे क्या, हम ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h लिखेंगे। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ये कैपिटल R मैंने क्यों लिखा, इसका कारण है कि मैंने इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लिया था। ठीक है, और अब करेंगे काम अपना, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर। अच्छा, इस r का मान भी स्मॉल r के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा होशियारी हो जाएगी। हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे होगा, बताता हूँ।
आर बटे आर, आर बटे आर, यानी ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गई। थीटा के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण आर बटे आर साइन थीटा। तो तिरछी तिरछा गुणा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने आर का मान इसलिए निकाला कि सारी चीज़ों को एक ही राशि में कन्वर्ट करेंगे तभी ना उस राशि के हिसाब से अवकलन करेंगे। अभी आप समझिएगा, आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब क्या, ये आयतन किसका सूत्र है, शंकु का। शंकु की ऊंचाई क्या है, ए से लेकर डी तक, और ए से लेकर डी तक का मान है आर ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। बाहर क्या रहेगा, आर ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। तो v बराबर 1/3 पाई, आर का मान यहाँ भी है भैया, बड़का आर का मान, आर साइन थीटा, स्क्वायर लगाओगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला आर ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। समझ गए यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, इसके आगे भी समझ जाओगे। ठीक है, आर और आर स्क्वायर का गुणा करेंगे आर क्यूब, v बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसके आगे अगर हम छोड़ दें तो भी आप लोग कर लेंगे, वे लोग कर पाएंगे जो मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं, जो मेरा क्लास पूरा ज्वाइन किए हैं, फीस वाला क्लास, व्हाट्सएप क्लास जो लोग ज्वाइन किए वो लोग। चलिए दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। डी वी अपॉन डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, किनारे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। अरे भाई हटाओ इसको। हाँ, अब ये दो फलन है, पहला फलन ये, दूसरा फलन ये मान लो। तो प्रथम फलन, थोड़ा चाक हमारा टाइट है, प्रथम फलन यानी ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा इंटू द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे, अब ब्रैकेट में प्रथम फलन का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ये 1 का हो जाएगा 0, कास का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, अब एक काम करते, साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो माइनस चिन्ह है इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो डी वी अपॉन डी थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब एंड कॉमन क्या चीज़ लेना, साइन थीटा। अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस कास, 2 इंटू 1 प्लस कास, 2 का गुणा अंदर कर लीजिए ना, अच्छा रहेगा। ना 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 2 कास थीटा, साइन कॉमन हुआ तो बचा 2 कास थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, और ये माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ये तो कॉमन हो गया, ये वाला साइन स्क्वायर हमारा बचा हुआ है। ठीक है मेरे बाबू, अब एक काम करते हैं, 2 कास थीटा का एक में गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, साइन स्क्वायर को भी कास स्क्वायर में चेंज करेंगे। मिटाते हैं, अभी नहीं मिटाएंगे, एक लाइन और तब मिटाएंगे। ठीक है, साइन थीटा बाहर है, अंदर 2 कास थीटा का 1 में गुणा तो हो जाएगा 2 कास थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन प्लस कास स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर के पहले माइनस लगा है, तो उसका सूत्र होगा 1 माइनस कास स्क्वायर, माइनस लगा होने के नाते हो जाएगा -1 प्लस कास स्क्वायर, तो वही मैंने लिखा है। अब मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब प्रथम अवकलन का मान 0, यानी ये 0 रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा 2 कास थीटा
पहले 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और ये -1 कोष्टक बंद। ये तो इधर का हिस्सा है, इधर का, ठीक है। अब 0 रखें तो ये सब 0 आएगा, यहाँ से लेके इधर 0 के नीचे हुआ तो 0 हो गया। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, ये द्विघात समीकरण बन गया। 3 एक अन्य 3 घटाने 2 आना चाहिए, तो समझिए आप द्विघात समीकरण हल कर रहे हैं। प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा और -1, यहाँ पर 3 cos थीटा कामन लीजिए, बचेगा cos थीटा प्लस 1 -1 कामन लीजिए, cos थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3 cos थीटा -1, 3 cos थीटा -1। एक बार cos थीटा बराबर -1 आएगा, एक बार cos थीटा बराबर 1/3 आएगा। अरे भाई इसको बराबर 0 रखो, इसको बराबर 0 रखो बारी बारी से द्विघात समीकरण के अनुसार, तो cos थीटा बराबर -1 और cos थीटा बराबर 1/3। इससे लेंगे बराबर 0 तो -1 आएगा, इसे लेंगे बराबर 0 तो ये दाहिने पक्ष में जाएगा +1, ये चला जाएगा बट्टे में तो 1/3। अब cos थीटा का दुगुना मान आया है, cos थीटा का दुगुना मान आया है। दुगुना मान के लिए क्या करेंगे आप, इसे मिटा देते हैं। डिसाइड कैसे होगा कौन सा मान लेना है कौन सा नहीं लेना है, इसके लिए आप उसी का द्वितीय अवकलन कर दीजिए। द्वितीय अवकलन करने के बाद देखिए उच्चतम के लिए माइनस में आना चाहिए द्वितीय अवकलन cos थीटा के वैल्यू पर। अगर माइनस में आया तो वही लेंगे, ठीक है, नहीं तो प्लस में आएगा तो वो नहीं लेंगे। इसका एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, cos थीटा का मान 1/3 है, यहाँ पर मान रख दो। हमें ज्ञात करना था ऊंचाई, ऊंचाई यानी A से लेकर D तक का AD ज्ञात करना था। ऊंचाई h बराबर AD है, AD को ना ऊंचाई कहेंगे शंकु का। तो ये क्या था, R ब्रैकेट में 1 + cos थीटा था। आप याद करिएगा, मैंने जो अभी यहाँ मिटाया है, वीडियो पीछे भगा लीजिए 30 सेकंड अगर भूल गए हैं, 30-40 सेकंड। यहाँ जो अभी मैंने मिटाया वहाँ लिखा था AD बराबर क्या लिखा था, R ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। AD क्या है, ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई ही सिद्ध करके लाना कितना, 4r/3। ऊंचाई को ही सिद्ध करना 4r/3 हो जाएगा बड़े आराम से। बाहर r अंदर 1 + cos थीटा। cos थीटा का मान इसमें से अगर हम ये रख देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। कैसे, cos थीटा में -1 रखेंगे तो यहाँ -1 + 1 हो गया 0, 0 का गुणा होगा r में तो 0, ऊंचाई इसकी 0 होगी। तो जब ऊंचाई 0 हो जाएगी तो शंकु रहेगा। अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ, तो अनर्थ वाला मान नहीं लेना है तो cos थीटा बराबर 1/3 ले लीजिए। cos थीटा जहाँ पर 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 1 4/3 और ये तुम्हारा r, तो आ गया तुम्हारा 4r/3। यही आपका आंसर है, यही आपको सिद्ध करना था। एकदम बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, और जिसको जिसको समझ में आया है वो मुझे कमेंट करके बताएगा सर मैं समझ गया। जिसको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करेगा, ताकि मैं उसे उसके लायक सलाह दे सकूं और वीडियो बना के दे सकूं। ठीक है, धन्यवाद।